हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और इकोनॉमिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो टॉपिक था सीरीज़ का, कि सीरीज़ जो है वो कितने टाइप की होती है। तो उसमें अभी तक जो हम कर चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज़ यानी कि व्यक्तिगत श्रृंखला, और पिछले लेक्चर में एक सीरीज़ हमने और की थी डिस्क्रीट सीरीज़ यानी कि फ्रीक्वेंसी एरे। ये दो सीरीज़ क्या है हम कर चुके हैं, इसको हम खंडित श्रृंखला भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे तीसरी सीरीज़ के बारे में जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास इंटरवल सीरीज़ भी कहा जाता है। अगली सीरीज़ करने से पहले मैं आपको कुछ सीरीज़ से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है वो करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी सीरीज़ में कोई भी नंबर क्या है जितना टाइम रिपीट होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कोई भी सीरीज़ में कोई भी नंबर रिपीट हो, जैसे कि एक सीरीज़ है और उसमें क्या है काफ़ी सारे नंबर है और उसमें क्या है 10 नंबर है। मान लीजिए कि 10 नंबर 4 बार रिपीट होता है, तो 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, 4 होगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो बताती है वो ये बताती है कि रिपीटेशन कितना हो रहा है, कोई भी सीरीज़ के अंदर किसी भी वैल्यू का, किसी भी आइटम का कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, कितनी बार क्या है वो रिपीट हो रही है, उसको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास क्या है कि ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में देखिए यहाँ पर 10 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम जो है वो क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। यानी कि इस सीरीज़ के अंदर 10 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो 10 की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी, 4 होगी। इसी तरह से 15 जो है 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 15 की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी, 15 होगी। इसी तरह से बाकी आइटम की, जैसे यहाँ पर 45 है, 45 एक ही बार आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 होगी। 40 एक बार आ रहा है तो 1 होगी। 35 1 2 टाइम आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है कि 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है। 15 की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। 45 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 35 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये तो होगी हमारे नंबर्स जो मार्क्स आ रहे हैं वो, और यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई भी आइटम कितने टाइम रिपीट होती है। उसके बाद आता है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है ये कि कोई भी आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर क्लास फ्रीक्वेंसी है कि इससे लेकर के इससे तक। जैसे कि मैं ये कहूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर क्या है 10 और 15 के बीच में हैं। तो 10 और 15 के बीच में अगर हम निकालें नंबर तो उसको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 10 to 15 लिखा हुआ है, तो 10 to 15 मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे हैं, सभी के अलग अलग मार्क्स आए हुए हैं। मैं ये कहूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर क्या है 10 और 15 के बीच में आए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसमें 20 बच्चे ऐसे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी, 20 होगी। तो इसको क्या कहा जाता है, क्लास की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कि एक पर्टिकुलर क्लास में, पर्टिकुलर क्लास का मतलब क्या है, ये वर्ग बना दिया हमने यहाँ पे कि 10 और 15 के बीच में कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स क्या हैं 10 और 15 के बीच में हैं। इसी तरह से इसको अलग अलग हम भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि 0 से 10 वाले कितने हैं, 10 से 20 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने हैं। तो अलग अलग क्या है, उनकी क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो बनाई जा सकती है। उसके बाद आता है टैली बार। टैली बार क्या होता है, एक ये रेखा होती है, एक सिंपल लाइन होती है जिसको हम फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए क्या है, इसको हम शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए क्या है, इसको जो है वो बनाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टैली बार जो है वो कहा जाता है। जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी उतना क्या है, ये लाइन जो है वो ड्रॉ की जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि 10 नंबर
कितने बच्चे हैं जिनके 10 नंबर हैं, तो 4 बच्चे हैं जिनके कितने हैं 10-10 नंबर हैं, तो 4 क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसके लिए हम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी हम क्या है यहाँ पर 4 लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है, ठीक है। 15 जो है वो 5 बार रिपीट हो रहा है, ऐसे 5 बच्चे हैं जिनके क्या है 15 नंबर हैं। तो इसका टैली बार हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन आपने ड्रॉ करनी है और फिर 5वीं लाइन जो है वो क्या है क्रॉस करती हुई आएगी, मतलब कि 5-5 का ग्रुप बनेगा। उसके बाद क्या है 20 नंबर वाले कितने हैं, देखो 20 नंबर वाले 8 बच्चे हैं। अब ये 5 से ज़्यादा हो गए तो क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 लाइन ड्रॉ करके एक लाइन क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे, 5 ही हो गए, फिर 1 2 3, 3 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। इसी तरह से यहाँ पर 45 है तो एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 35 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ कर दी। 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है तो 4 लाइन ड्रॉ कर दी। 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और एक क्या है क्रॉस करती हुई लाइन जो है वो भी हमने क्या की ड्रॉ कर दी। तो इसको हम क्या कहते हैं टैली बार कहते हैं। उसके बाद हमारी तीसरी श्रृंखला जो है, तीसरी सीरीज जो है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। तीसरी सीरीज है जिसको हम कंटिन्यू सीरीज कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, सतत श्रृंखला भी कहा जाता है, आवर्ती वितरण भी क्या है इसको कहा जाता है। इस सीरीज़ का यूज़ कब किया जाएगा, इस सीरीज़ का यूज़ हम तभी करेंगे जब क्या है किसी भी यूनिट का पूरा मेज़रमेंट ना किया जा सके, पूरा माप ना किया जा सके, तब इस सीरीज़ का यूज़ जो है वो किया जाएगा। जैसे कि अगर क्या है पूरा माप किया जा सके, जैसे कि हमने पीछे हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10-10 नंबर हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके क्या हैं 10-10 नंबर हैं, मतलब कि पूरा माप किया जा सकता है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको नंबर को हम ऐसे लिख करके, ठीक है, और इसके सामने क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से 15 के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, 20 के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हर एक का पूरा माप जो है वो संभव है, पूरे 10 नंबर हैं। अगर इसमें क्या है किसी के 10.5 हों, किसी के 11 हों, किसी के 12 हों, ठीक है, किसी के 11.5 हो, ठीक है, किसी के 13 हों, किसी के 13.5 हों, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है पूरा मेजरमेंट क्या है नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं तीसरी सीरीज़ का यूज करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं एक क्लास इंटरवल क्या है बनाते हैं, और उस क्लास इंटरवल के अंदर आने वाली आइटम, जितनी आइटम उसके अंदर आ रही है उसको हम क्या कहते हैं क्लास की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि नीचे हमारे पास क्या है एक टेबल बनाई गई है, यहाँ पर बच्चों के नंबर दिखाए गए हैं कि कितने मार्क्स आए हैं, और यहाँ पर क्या दिखाया गया है फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है। यहाँ पर दिखाया गया है 10 से लेकर के 15, 10 to 15, 15 to 20, इसको कंटिन्यू तरीके से बनाया गया है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर 10 से 15 हैं, तो हमने ये देखना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 10 से 15 के बीच में हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें क्या है सभी के क्या है 11-11 नंबर हों या 12-12 हों, पॉइंट में भी हो सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में हो सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी 4 होगी। उसके बाद अगला क्लास इंटरवल क्या है हमारा, अगला क्लास इंटरवल है 15 से 20। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर जो है 15 से 20 के बीच में हैं, तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 15 से 20 के बीच में हैं। तो ये सब चीज़ें आपके जो क्वेश्चन आगे करोगे तो उनके अंदर क्या है सारी फ्रीक्वेंसी और इसमें जो मार्क्स हैं वो क्या हैं आपको गिवन होंगे, इनका यूज़ आपने जो है वो करना है। तो इसी तरह से बाकी फ्रीक्वेंसी भी हम क्या है क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 40 से 45 के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 और 45 के बीच में हैं, तो एक बच्चा ऐसा है। इसी तरह से अगले में भी क्या है एक बच्चा ऐसा है जिसके 45 और 50 के बीच में है। तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं कंटिन्यू सीरीज़ भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ भी कहते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर क्या है किस तरह का डिफरेंस है। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी हमने की जो सीरीज़, जैसे कि 5 से 10 के बीच में 10 हैं,
ठीक है। 10 से 15 के बीच में 8 हैं, 15 से 20 के बीच में 15 हैं, 20 से 25 के बीच में 20 हैं। लेकिन जो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे जो होता है उसमें क्या है, पूरा माप जो है वो क्या है किया जा सकता है। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज जो होती है ये तो है हमारी सेकंड सीरीज़, और ये है हमारी कौन सी, थर्ड सीरीज़ जो अभी हमने की है। ये हमने क्या है पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने की थी। तो जो फ्रीक्वेंसी एरे है उसमें क्या है, किसी भी का वैल्यू का पूरा माप किया जा सकता है। पीछे वाला एक एग्जांपल था, उसमें हमने देखा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10-10 नंबर हैं, तो 4 बच्चे ऐसे थे, तो पूरा माप किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या है, पूरा माप नहीं किया जा सकता। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं, जैसे कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो एरे है उसके अंदर क्या है, किसी भी तरह का क्लास इंटरवल जो है वो नहीं बनाया जाता। तो इस तरह से क्या है, इन दोनों में क्या है, ये डिफरेंस जो है, दो डिफरेंस जो है वो क्रिएट होते हैं। तो यहाँ तक आप इसको करोगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्लास इंटरवल वाला 5 से 10, 10 से 15 वाला, ये कितने टाइप का होता है, तो इनके टाइप जो है वो क्या है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करोगे। ओके, थैंक यू सभी का।